सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ईसुरासुरीमणिसिं वन्दितं भूयिघायिकं विमलं परिमामि वड्यमाडं तीर्थं धम्मसिकं तारम् जयमङ्गलभूधाडं विमिलानं नारदं श्रीमयारं तैलोस्यहाडं डमोस्याशोऽसीताडं डमोरिताडं डमो सिद्धाडं नमो आर्याडं डमो सायाडं डमो लोयसोविसाफुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़बान आदिनाथ स्वामी की एक जड़बान महावीर स्वामी की परम पूज्य आज श्री भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आज श्री रविराग स्वामी जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जयंती की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वेतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात को वह उपदेश दिया जिस उपदेश में मैत्री भाव की व्याख्या है। संसार में घनघोर तपस्या करने वाले तपस्वी, जंगलों में रहने वाले सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, कोई भी साधक साधना करे, सम्राट, राजा, महाराजे जो भी है योग में, इन सब का धर्म तभी पलता है जब जीवन में मैत्री भाव है। जिसके पास मैत्री भाव का अभाव है वो न स्वयं शांति से जी सकता है न किसी को शांति से जीने देगा। एक क्षण को अपने पिता से तुम रूठ के बाहर चले जाओ, वो पिता से रूठ करके घर के बाहर जाओ। बेटा तुम जा सकते हो, दूर रह सकते हो, लेकिन हृदय से पूछना शांति है क्या? दूरियां दूरी को बढ़ाती है और जिसके जीवन में खाने को लड्डू पेड़े हों परंतु परस्पर में प्रेम भाव नहीं है, वे लड्डू पेड़े किसी काम के नहीं है। समझ में आ रहा है?
मैत्री भाव, पितृभाव, मातृभाव, भ्रातृभाव, भगनी भाव, ये सीमित परिणाम है, असीम नहीं है, सीमा है। पितृभाव किसमें होगा? पिता पुत्र के अंदर होगा। मातृभाव माँ के प्रति होगा। भगनी भाव बहन के प्रति होगा। पति पत्नी भाव स्वयं पति पत्नी के अंदर होगा। गुरु शिष्य भाव सीमित है। इन सारे भावों में जो है स्वार्थ है। जो मैत्री भाव है वो असीम है। कुमार साहब, लोगों ने मैत्री भाव को ये समझ लिया है कि हम आपके हाथ मिला लेते, आप मेरे हाथ मिला लो। हम आपसे मजाक कर रहे, आप मेरे से मजाक कर लो। हम आपको पान खिलाता, आप मुझे खिला दो। ये नहीं है मैत्री भाव। संसार में विराट साधना यदि किसी के पास है तो सबसे पहले लाना पड़ेगा मैत्री भाव। ध्यान भी कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, ये तभी संभव है जब मैत्री भाव होगा। अमैत्री भाव से बैठा पुरुष स्वाध्याय नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, चित्त ही नहीं लग रहा। सत्वेश मित्रम सूत्र प्रारंभ करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। सत्वेश मित्रम, आज का सूत्र सबको याद रखना। सत्वेश मित्रम, सत्वेश यानी प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव। सत्वेशु, सत्व यानी प्राणी। ऐसा पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं है, एक इंद्रिय से लेकर के वनस्पति से लेकर के, चाहे जल में रहने वाले जीव हो जल जीव हो, पृथ्वी में रहने वाले हो पृथ्वी जीव हो, वायु में रहने वाले जीव हो वायु जीव हो, अग्नि में रहने वाले जीव अग्नि जीव हो, चाहे आकाश हो चाहे पाताल हो, लोक में जहाँ जहाँ जीव हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ज्ञानियों, अब आपको समझ में आएगा। सर्वे भवन्तु सत्वेश मित्रम। 1,00,000 करोड़ यज्ञ कर लीजिए, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं लगता। यज्ञ में हवन कुंड में घी डाला, वो मार साहब आपका नहीं है, वो गाय का है। आपने उसमें तिल आदि द्रव्यों का क्षेपण किया, वो आपका नहीं है, खेत का फसल है। जवा होम दिए, आपका नहीं है, खेत की फसल है। यदि आपने किसी विद्वान को गाय आदि का दान दे दिया, ये आपका नहीं है। गाय एक पशु है, आपका क्या है? आपने कहा मैं भूमि दान करता हूं महाराज जी, वो भी आपकी नहीं है। धन दान करता हूं, वो भी आपका नहीं है। आपके भीतर क्या उत्पन्न होता है भैया? क्या आपके भीतर पैसा उत्पन्न होता भावों में? जमीन भावों उत्पन्न होती है, फसल भाव उत्पन्न होती है। आपके परिणामों में उत्पन्न क्या होता है? जीव के परिणामों के अंदर मैत्री भाव उत्पन्न होता है, जीव के अंदर बैर भाव उत्पन्न होता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है कि हमको बैरी बनाना चाहिए? हाथ ऊपर करना। कितने लोगों को अच्छा लगता है मुझे बैरी बनाना चाहिए? ज्ञानी, विश्वास रखना, बैरी वे ही बना पाते हैं जो मैत्री बनाना नहीं जानते।
संसार में महात्मा सारस्वत जी अपने आप में विजय प्राप्त करने का, अपने सुख समृद्धि को जीत करके संभाल के रखने का कोई उपाय जगती पर है, मैत्री भाव स्थापित कर लीजिए। यदि यूक्रेन रूस से मैत्री स्थापित कर लेता प्रथम दिन, तो आज ऐसा क्यों होता? रावण राम से मैत्री स्थापित कर लेता तो लंका का विनाश क्यों होता? बैर कहां से प्रारंभ होता है? सब बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा, बैर कहां से प्रारंभ होता है? आपके ये गुरुजी है ना, अपना मोबाइल लिए चला रहे हैं, उनके शरीर पर कपड़ा पड़ा हुआ है, इनके कपड़े को खींच लो, अभी आपको मालूम चल जाएगा तुम्हारे गुरुजी कितने शांत हैं। दूसरे की वस्तु को अपहरण करोगे, दूसरे की वस्तु को अपना बनाना चाहोगे, संसार में सबसे बड़ा बैर वहां होता है जो पर वस्तु को निज वस्तु बनाते हो, वही बैरी बन जाते हैं। यदि जानकी को, सीता को रावण हर के न ले जाता तो क्या राम का रावण बैरी होता? राम बैरी क्यों हुए रावण के? राम का बैरी रावण क्यों हुआ? आज तुम्हारे घर में भी जो भी झगड़े होते हैं, उसका मूल बिंदु यदि कोई है, उसका मूल बिंदु यही है, आप पर की इच्छा को ना देकर के पर से अपनी इच्छा पूर्ण कराना चाहते हो, वो हो नहीं पाती, तो बैर प्रारंभ हो जाता है। मित्र भाव, हाथ मिला लेना मित्रता नहीं है, पान खिला देना मित्रता नहीं है। मित्र मिले तो ऐसा मिले, मित्र मिले तो ऐसा मिले। बाहर जाओ, लू चल रही है, बराबर बाहर लू चल रही ना, ऐसे ग्रीष्म की तपन में चलते लू पर जब आप अपने सिर पर कपड़ा डाले होते हो गांधी, और कपड़ा अचानक हवा की तीव्रता में उड़ जाए, आप ये बताइए आपका हाथ कहाँ जाएगा? शीघ्र बोलिए। आपके कपड़े अचानक हवा में उड़ने लग जाएं, आपके हाथ कहाँ जाएंगे? बाल संभालेंगे कि कपड़ा उठाएंगे? मौन है आपका? कपड़े उठाएंगे। बस बेटा, जैसे किसी का अधो वस्त्र खिसकने लग जाए हवा में, तो तुम सबसे पहले हाथ कहाँ जाएगा? छोटे से छोटा बच्चा, ये देखो इतने मुनिराज निर्वस्त्र बैठे हुए हैं, निर्विकार बालक, अचानक ये तेरा भाई पड़ोसी बगल में बैठा ना, तेरी चड्डी खिसकाने लगे, तुम्हारा हाथ कहाँ जाएगा? सबसे पहले तुम उस हाथ पकड़ोगे, बोले मेरे कपड़ा उड़ रहा है, इसको मत खिसकाइए आप। जैसे ज्ञानियों वायु में उड़ते वस्त्र को तुम्हारा हाथ तुरंत दौड़ता है उठाने के लिए, ऐसे सच्चा मित्र वो होता है जो मित्र को कष्ट में देकर के उस हाथ उसकी रक्षा के लिए दौड़ता है। बेमित्र नहीं है। जब तक जेब भरी है माठ साहब की, तब तक गुरुजी हम आपके हैं। बोले क्यों? जेब भरी है। यानी माला माल हो आदमी, माला माल हो आदमी, और दुनिया उसको राम राम कहे, जय जिनेंद्र बोले, जोहार साहब कहे, ये अभिवादन नहीं है। अभिवादन उसे मानना जिसके घर में खाने को दाना ना भी हो, पीने को पानी भी ना हो, उसके घर में तुम थाल सा के ले जाओ और उसको कहना राम राम जय जिनेंद्र, अभाग्य मुझे दो, सौभाग्य मुझे दो, मेरी थाली का भोजन करके मुझे आप बहुमान करो। सत्वेश मित्रम सर्वभंतु सुखनः, ये सूत्र बहुत कठोर है। लगता सरल है लेकिन बहुत कठोर है।
अपनों से मिल लेना ये मैत्री भाव नहीं है। जिनसे नहीं परिचय, जिनसे नहीं संबंध, उनके प्रति भी सद्भावना जिसकी, उसका नाम मैत्री भाव है। मात्र मानव के प्रति नहीं। एक क्षण को आंख बंद करके देखो, अवध नरेश, अयोध्या के स्वामी श्री राम को एक क्षण को आंख बंद करके देखो, तुम्हें दिख जाए तो फिर मेरे से बात करना। हे राम, हे राम, जटायु को तड़पते देख करके आप जानकी के वियोग को भूल गए। हे राम, जटायु के तड़पते अवस्था को देख करके आप जानकी का दुख भूल गए, और आपने जो है, दुनिया यूं कहती ये पक्षी मांसाहारी है। लोग क्या बोलते, ये पक्षी मांसाहारी है, इसको कैसे छू सकता हूं। बेटा, नाली में पड़ा सुअर मिल जाए और आप मंदिर जा रहे हो तो पहले क्या करोगे। सुनाई पड़ना है पीछे मैं क्या पूछ रहा हूं। नाली में पड़ा एक सुअर तड़प रहा है और आप मंदिर भगवान की पूजा करने जा रहे हो, तो आपको भगवान के मंदिर चला जाना चाहिए कि नाली में तड़पते सुअर को उठा लेना चाहिए। बोलो बेटा, फिर तुम अशुद्ध हो जाओगे ना, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, आप अशुद्ध हो जाओगे, मंदिर में कैसे जाएंगे आप। बेटा, ये भारत देश, जो व्यक्ति यूं कह रहा है मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, उसने अभी भगवान के बारे में कुछ सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं है। अरे मंदिर में भगवान जो है ना पत्थर की मूर्तियां हैं, लेकिन वो बन चुके भगवान का प्रतीक है, और जो सुअर है ना वो बनने वाला भगवान है। इसलिए पहले किसको उठाओगे आप। बहुत अच्छा बेटा, जब सुअर को उठा सकते हो, ये भारत भूमि है, मालूम, बगल में प्रयागराज है। क्या कहाँ बैठे आप मालूम, प्रयागराज बगल में, जहां पर तीर्थंकर ऋषभ देव ने जिस प्रयागराज में तपस्या की दीक्षा लेकर के महान तप किया, और गंगा यमुना सरस्वती। मास्टर साहब, गुरुजी, अपने छात्रों को इतना जरूर सिखाना, गंगा यमुना सरस्वती, जल जड़, जब जड़ जल एक साथ मिलके बह सकता है तो ज्ञानी ज्ञानी समझो मुमुक्षु, फिर पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर सारी जाति के जीव एक साथ बहने लग जाएं तो मेरे मित्र तुम्हारा जीवन ही प्रयागराज हो जाए। आपका जीवन ही प्रयागराज है। सरता के तट पर खड़े होकर के, सरता के तट पर खड़े होकर के शीतलता का वेदन करने वाले लोग बहुत हैं। ऐसी सरता तुम बनो कि तुम्हारे पास खड़े आदमी, शेर और गाय भी शांति का वेदन करे, तुम ही प्रयागराज हो। नदियों के मिलने से प्रयागराज नहीं बना। प्राग यानी पूर्व, प्राग यानी पहले, प्राग यानी पूर्व, जो सबसे पहले मुड़राज, राज यानी साधु परमेष्टि आत्मा में रमण करे, राज करे, ऐसे साधु भगवंत जिन सरताओं के तट पर वो बट वृक्ष प्रयागराज में आज भी है, जिसका नाम अक्षय वट वृक्ष है, वही अक्षय वृक्ष है जिसके नीचे ऋषभ देव ने तपस्या की थी। ज्ञानियों, ऐसे पुरुष तुम बन के आओ कि तुम्हारा जीवन ही प्राग हो जाए। पहला जीवन, आदमी को देख करके
भयभीत होने लग जाए तो मानव कैसा, मानव कैसा। मैत्री भाव आना चाहिए। सत्वेश मैत्रीम ज्ञानियों सर्वे भवन्तु सुखिना। जरा याद आप लोगों को, जोर से बोलना। बहुत बढ़िया, और जोर से बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिना। एक सूत्र और याद कर लो, सत्वेश मैत्रीम। बोलो, सत्वेश मैत्रीम सर्वे भवन्तु। घर छोड़ करके, भेष बदल करके किसी जंगल में जाकर के तपस्या करने लग जाना आपको ज्यादा कठिन दिखता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना ज्यादा कठिन है? जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, ये बाहर की बातें नहीं है। घर छोड़ करके जंगल में झोपड़ियां बना के रहने लग जाना महर्षि साहब वो ज्यादा कठिन है कि अपने घर में जैसा अपने बेटे के प्रति सोचते हो ऐसे भाई के बेटे के प्रति सोच पाना कठिन है। सर्वे भवन्तु सुखिना में कितने जीव आते हैं? बहुत बढ़िया, यही तो मुझे सुनना था। मैं ब्राह्मण हूं, मैं जैन हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, बालक। अपने गांव में कुआं है क्या? इस नगर में कुआं है? नहीं है, कोई बात नहीं है। हैंडपंप है? वो भी नहीं है। अच्छा, कुआं भी है। तालाब है कि वो भी नहीं है? इस नगर में कोई ना कोई तालाब तो होगा ना। बेटा एक काम करो, तालाब से 1 लोटा पानी लेके आओ। वो 1 लोटा पानी लेके आया ब्राह्मण, उसी तालाब से 1 लोटा पानी लेके आया क्षत्रिय, उसी तालाब से 1 लोटा पानी लेके आया वैश्य, और उसी तालाब से 1 लोटा पानी लेके आया कौन? शूद्र। बेटा कौन सा पानी पिएंगे आप? अब संभल के बोलना, क्योंकि जो लोक में चल रहा है, आप तो अपने मार साहब को बेटा 4 बार धन्यवाद देना। इसलिए देना कि आपने मुझे उपदेश सुनाने का अवसर दिया। क्यों देना? कि आपने, साधु तो आए चले जाते, आपने सभा लगा करके जो हमको उपदेश सुनवाया है उसे उनको धन्यवाद देना। एक आदमी को भी समझ में आ गया तो समझ लेना आपका 1 घंटे का उपदेश सफल हो गया, जीवन पर्यंत के लिए सफल हो गया। अब प्रश्न ये है कि ब्राह्मण पानी को लेके गए, वो पंडित जी कहते आओ साहब मेरे घर का पानी पी लो। क्षत्रिय जी कहते हैं मेरे घर का पानी पी लो। वैश्य कहता है मेरे घर का पानी पी लो। शूद्र कहता है मेरे घर का पानी है। लेकिन पानी किसका है? ओहो, पात्रों के भेद से तुमने पानी में भेद कर डाला। पानी की बूंद बूंद कह रही है मैं जिसकी हूं उसका लोग नाम नहीं लेते, और जिसकी नहीं हूं वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तुम बर्तनों को देख करके, जातियों को देख करके विश्व की एकता को खंड खंड मत करो। पानी तालाब का है, तुम्हारे बर्तनों का नहीं है। पानी किसका है? आज भेषों को देख करके, भेषों को देख करके, मुद्राओं को देख करके लोग मानवता को भूलते चले जा रहे हैं। देश का भेद, राष्ट्र का भेद,
जाति का भेद, उपजाति का भेद, भाषा का भेद बेटा मानवता की अखंडता का नाश कर रहा है। हम इतने बढ़ चुके हैं। यदि कोई बालक ब्राह्मण कुल में जन्मा है, मालूम बेटा कौन से कुल में जन्मे हो? तुम जैन कुल में जन्मे हो। अच्छा, कोई भी ब्राह्मण नहीं बेटा यहाँ पर, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। अब देखने पंडित जी, मिश्रा जी, द्विवेदी, चौबे जी, पाठक जी, इन विकल्पों में आकर के कभी कभी आपने देखा होगा जहाँ 4 घर द्विवेदी जी के हों वो 5वां कहीं पाठक का हो तो पाठक जी की हालत खराब हो जाती है। मन में व्यक्ति भाव लाता है, बोले हम चौबे जी हैं, जबकि मित्र हम सब मानव हैं। बालक, सुअर को उठाना चाहिए कि मंदिर जाना चाहिए? सुअर को उठाना चाहिए ना। जब तुम सुअर को उठाने की बात कर रहे हो, उठाना चाहिए। बोले क्यों? जितने जगत में परमात्मा हुए हैं, यदि पंडित जी, यदि आप पुनर्भव मानते हो, भारत का आस्तिक होगा तो पुनर्भव मानता है। इस जीवन के बाद मेरा मरण होगा तो पुनः जन्म होगा कि नहीं होगा? होगा। इस नगर का नाम मालूम आपको? सुंदर नगर है। आज सुब्रत सागी सुंदर नगर में प्रवचन हो रहा है। मित्र, सुंदर नगर के लोग ही जीव हैं कि विश्व में जहां जीते सब जीव हैं, सब जीव हैं, विश्व में जीव हैं। आपको मालूम 2 देशों में युद्ध चल रहा है। हमारे भारत से कहा गया कि आप कहाँ हो, तो भारत ने क्या उत्तर दिया? हम हिंसा में विश्वास नहीं मानते हैं, हम कृष्ण महावीर की भूमि के हैं, हम राम ऋषभदेव की भूमि के हैं। यहाँ पर खून नहीं बहाया जाता है, यहाँ दूध पिलाया जाता है। जब इतिहास लिखा जाएगा यूक्रेन रूस के युद्ध का और श्रीलंका की गरीबी का, अफगानिस्तान की कंगाली का, तब भारत का नाम आएगा। इसने अस्त्र शस्त्र नहीं भेजे, इसने खाना पानी भेजा है, भोजन दिया है। मालूम सुब्रत सागर कितनी ट्रक भारत के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान भेजे हैं, कितना सारा चावल श्रीलंका भेजा है। अब सोचो, यूक्रेन भेजा है। ये वो भूमि है, दुनिया के लोग लड़ने के लिए, मारने के लिए अस्त्र शस्त्र भेज रहे हैं, और भारत की भूमि तुम्हें जियो और जीने देने के लिए भोजन भेज रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं उन्हीं साधुओं पर विश्वास करता हूं, उसी धर्म पर विश्वास करता हूं जो मित्र तलवार नहीं चलाते हैं, लोगों को दाना पानी खिलाते हैं। कठिन क्या है? अब मिलो भावों से। पानी से भी कोई पतला है? इस लोक में, ब्रह्मांड में पानी से पतला है, उसका नाम तुम्हारा चित्त है। प्रणाम है। माट साहब, आज सोने के पहले इतना सोच के सोना, मैं अपनी माँ को माँ मानता कि नहीं, पिता को पिता मानता कि नहीं,
रिश्ते का माता पिता मानने वाले बेटे लाखों हैं। माता पिता का बोध, शर्मा जी, पंडित जी, जब चलता पता जब घर में सासू की बिटिया आ जाए। समझ में आया कुछ मैं बोल रहा हूं? सासू की बिटिया जानते हैं आप कौन? समझ गए? आपकी सासू की बिटिया मतलब आपकी सासू की बिटिया पत्नी। बहुत बढ़िया भैया, सुनो ना, आपको अपने माता पिता पर कितना अनुराग, कितनी प्रीति, कितना मैत्री भाव है, ये आज जब तक तुम कुंवारे हो ना तब तक कोई पता नहीं है। शादी होने के बाद भी चाबी मां को सौंपे रहो, जबकि तरुण जिसने जन्म दिया है चाबी उसे नहीं सौंपते हो। सासू की जन्मी बेटी को तुम चाबी सौंप देते हो, और परिणाम ये होता है मां बेचारी पड़ोस में कहने जाती है कुछ हो तो दे दो, लेकिन बेटे बहू दूध मलाई खा रहे होते हैं और बूढ़े माता पिता पड़ोस में मांग नहीं जाएं। और श्लोक पढ़ा रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अपने माता पिता को तुम वृद्ध अवस्था में 2 रोटी नहीं खिला पाए, तुम क्या पाठ पढ़ रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः? सुधीर भाई, जंगल में शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है, अपना जाल फैलाता है, तुम जाल में फंसना नहीं। मैं भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ रहा था, ये मुझे पढ़ाया गया था। जब गुरुजी ने पढ़ा दिया तोते को, जंगल में शिकारी आया, अपना जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाया, लेकिन जाकर के पहुंच गए, दाने का लोभ लेकर खाने पहुंच गए और जाल में फंस भी गए, और शिकारी ने जाल को टांग दिया वृक्ष पर। वहां से पुनः गुरुजी निकलते हैं, वहां पाठ चल रहा था। जंगल में शिकारी आता है, दाने का अपना जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, तुम उसमें फंसना नहीं। और सारे तोते राहुल कहाँ थे? पिंजड़े के अंदर थे। ऐसे ज्ञानियों जैसे तोते ने रट के रखा था, ऐसे सर्वे भवन्तु सुखिनः इसको रटने वाले जगत में विद्वान बहुत हैं, पंडित बहुत हैं, लेकिन जीवन में उतारने वाले पंडित अगुलियों पर गिनने लायक हैं। ओह, ज्ञानी श्री राम से मिलते अपन जब जटायु जमीन पर पड़ा हुआ था, तब राम दूर चले गए कि उसको गोद में उठा लिया। राम ने गिद्ध को, जटायु को अपनी गोद में उठाया। माताओं, आप लोग तो बोले मैं सोले में शुद्धि में हूं, छूंगा नहीं। ओह हे राम, तुम जानकी के स्वामी थे, इसलिए लोग तुम्हारी माला नहीं फेरते। हे राम, तुम कौशल्या के पुत्र थे, इसलिए तुम्हारी माला नहीं फेरी जाती है। हे राम, तुम दशरथ के पुत्र थे, इसलिए तुम्हारी माला नहीं फेरते लोग। हे राम, लवकुश के पिताजी थे, इसलिए तुम्हारी माला नहीं फेरी जाती है। राम, तुम लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के भाई थे, इसलिए तुम्हारी माला नहीं फेरी जाती है। हे राम, तुम जगत के उपकारी थे, इसलिए तुम्हारी माला फेरी जाती है। हितकारी थे। अपनी जाति के लोगों को बचा लेना ये शेर से भी बनता है। अपनी जाति के लोगों को बचा लेना ये शेर से भी बनता है। प्राणी मात पर सत्वेश मैत्रम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये राम महावीर से ही बनता है, इसलिए जगत में माला फेरी जाती है। माला फेरने वाले महान हैं भाट साहब, माला फेरने वाले महान हैं कि जिनकी माला फेरी जाती वे महान है।
माला फेरने वाले महान हैं, माला जपने वाले महान हैं कि जिनके नाम की माला फेरी जाती वे भगवान हैं। तो मित्र, इस सभा से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग अपना माला फेरने वालों में नाम लिखवाना चाहते हो कि तुम्हारे नाम की माला फेरी जाए उसमें नाम लिखवाना चाहते हो? माला फेरने वाले की संख्या बहुत है, पर जिनके नाम की माला फेरी जाती है बहुत नहीं है, बहुत कम है। ओ हो, ऐसा जीवन मत जियो कि जीवन भर माला फेरना पड़े, ऐसा जीवन जियो कि दुनिया तुम्हारी माला फेरे। उसके लिए जटायु को उठा करके गोद में बिठा करके श्री राम ने उसके घाव देखे, प्रभु का नाम सुनाया, महामंत्र मुखार सुनाया। दुनिया देख के भाग जाती। पढ़ा है, ऐसे बहुत लोग हैं तरुण। रामनवमी आई, महावीर जयंती आई, हनुमान जयंती आई, 4 सेव फल लेके गए, हॉस्पिटल में दे के आ गए, बोले आज क्या है, रामनवमी है, महावीर जयंती है, हनुमान जयंती है, पर साथ में कैमरे वाले को भी लेके गए पंडित जी, और जैसे ही फल दिया तुरंत ही फोटो खींच लिया। बोले क्यों? आज हमने प्रभु के जन्मदिन पर गरीबों को फल दिए हैं। फिर क्या करोगे? फोटो का पेपर में छपेगा। ओह, सत्वेश मैत्रिम पाठ पढ़ने गए थे, सरेवंत सुखना का पाठ सिखाने गए थे। मित्र, जब तस्वीर आएगी, जिसने तुम्हारे 2 सेवफल ले लिए थे वो छप के दिखेगी और दुनिया देखेगी, उसके हृदय से पूछना, ये गरीबी ना होती इनका फल मैं क्यों लेता। मित्र, इज्जत उतार के उपकार मत करो, इज्जत दे करके उपकार करो। तुमने दिया भी तो क्या दिया? 2 सेवफल दिए ना भैया, लेकिन तस्वीर पहले खींच ली। कैमरे में तुम्हारी तस्वीर ना आए, उपकार करना ही चाहते हो तो प्रभु के ज्ञान में तुम्हारी तस्वीर आ जाए, ऐसा उपकार करो। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बहुत कठिन है। मस्तिष्क में समझ में आना सरल है, पर जीवन में आना कठिन है। तो आज से तैयारी कर लो। गिरते हुए, पड़े हुए, घायल प्राणी को देख करके हम कुछ नहीं कर सके तो कम से कम उसके सिर पर हाथ ही फेर दें, प्यासे को पानी पिला दें, भूखे को भोजन करा दें। नहीं है तुम्हारे पास करोड़ यज्ञ करने का पैसा, टेंशन मत लेना, इतना तो होगा, हाथ पैर काम कर रहे कि नहीं, कुएं से पानी ला करके प्रासुक छान करके एक प्यासे जानवर को पिला दोगे, वो तुम्हारा यज्ञ हो गया। सर्वे भवन्तु सुखना में आपका शत्रु आएगा कि नहीं? इतना सा प्रश्न है। सर्वे भवन्तु सुखना में, सत्वेश मैत्रिम में आपका शत्रु आएगा कि नहीं? जो तुम्हारा शत्रु है, नहीं आएगा? आएगा ना? अब बोलिए मित्र, तुम साधु बन के जंगल में एक
क्या बोलते हैं, कुटिया बनाकर रहने लग गए। घर छोड़ करके जंगल में कुटिया बना के रहना सरल है, परंतु मेरा शत्रु भी सुखी रहे ऐसा मन में भाव आ जाए, एक कठिन तपस्या है। जिस दिन सर्वे वंत सुखना, जिसने सूत्र लिखा है ना, उस लेखक से मिलना, किस मन से तुमने लिखा है वो हम तुमको मानने वाले हैं। मित्र, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे ऋषभदेव हो, चाहे राम हो, ये सभी महापुरुष कहेंगे, है मित्र विश्वास मानो। हमें मानने वाले भिन्न भिन्न हो गए हैं, पर हम बने कैसे हैं कहूँ, बताऊं? प्रभु कहेंगे मुझे मानने वालों ने अपने तरीके बदल दिए हैं, पर मैं कैसे बनाऊं, महान भगवान कैसे बनाऊं? तो वे धीरे से कहेंगे, बेटा भेदभाव की खाई से हम भगवान नहीं बने हैं, भेदों में अभेद देके हम भगवान बने हैं। और मुझे भगवान बनने, मार साहब मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मुझे भगवान बनना, मुझे भगवान बनना है। मेरी दृष्टि ये है, चाहे पुतिन हो, दूसरा कौन है, जेलेंसी हो, है मित्र, भारत के जियो और जीनो दो सूत्र को सीख लेना तो सारे युद्ध बंद हो जाएं और सारे जीव भगवत्ता को प्राप्त कर लें। अब आप, आजकल हमने सुना है सुब्रत सागर जी कि आप अपने प्रधानमंत्री को सीधा भी फोन कर सकते हो, सत्य है क्या? समाचार भेज सकते हो ना, समाचार भेज सकते ना? शर्मा जी, क्या नाम आपका? राजा बाबू। और मार साहब का हैं? जगदीश भैया। मित्र, क्यों ना श्रेय लूटे अपन, मोदी जी के सूत्र समाचार भेज दो। बोले मेरे नगर में, कहाँ पर, ये सुंदर नगर में हमने एक उपदेश सुना है, और उपदेश सुन के मेरे मन में भाव आया, चाहे आप यूक्रेन को सहायता भेजो, चाहे श्रीलंका को, चाहे आप अफगानिस्तान को, विश्व के किसी भी कोने को औषधि भेजो, भोजन भेजो, लेकिन साथ में जिस पैकेट में सामग्री भेजोगे उसके प्रत्येक पैकेट पर पर्चा लगा के भेजना, भोजन पानी के साथ सत्पेश मित्र सर्वे भवन्तु सुखना, ये 2 सूत्र लिख के जरूर भिजवा देना। आत्मनिर्भर भारत में ये 2 सूत्र भेजने की जरूरत विश्व को। बोले क्यों? बम बना करके, मिसाइल बना करके विश्व के अंदर दरार कर देना, नाश कर देना एक कठिन काम नहीं है मित्र। कपड़े को फाड़ के अलग कर देना सरल है, एक एक धागा। है नहीं है ना, इसलिए ज्ञानयुक्त जीवन में ध्यान रखना। यदि जगदीश भैया और राजा बाबू जी मित्र तो दोनों मिलकर के एक बढ़िया सुंदर समाचार बना, और वो महाराज सुब्रत सागर उनसे दोनों सूत्र लिखवा लो। दोनों सूत्र कुछ नहीं होगा, नहीं पहुंचने समाचार, कम से कम उनको ये तो सोच में आएगा कि हमारे देश में ऐसे सोचने वाले लोग भी हैं कि मात्र कोरा दाना मत भेजो, साथ में सूत्र भेजो। बोले हमारे देश के धान खा करके शरीर को पुष्ट करो, तो हमारे देश के सूत्रों को पढ़ करके बुद्धि को पुष्ट करो। और बुद्धि तुम्हारी स्वस्थ हो गई, पुष्ट हो गई, फिर हमें दाना भेजना नहीं पड़ेंगे, तुम जगत को दाना दो। परंतु हम मात्र उनका उपकार करते रहे,
राजा बाबू, यदि कोई यहाँ भिखारी आ जाए तो मैं पहले कहूंगा कि भीख बाद में, पहले उसको सीख दो, भीख बाद में सीख दो। भारत में सबसे भिखारी क्यों है? क्योंकि धर्मप्रिय देश, हर व्यक्ति भोजन कराने के लिए तैयार है, इसलिए भिखारियों की संख्या बढ़ती है। दुनिया के लोग सब कंगाल हैं, उनको क्या मिलते हैं? जिसके घर पर कौवा बैठता है तो कौवा बैठना सुबह के शुभ, क्यों सुबह? शुभ हो अशुभ हो मुझे मालूम नहीं, आप तो ऐसा बोलो, पर मैं इतना जानता हूं पुण्यात्मा के घर पर ही कौवा बैठ सकता है। पुण्यात्मा के घर की मुड़ेर पर ही कौवा बैठेगा, कंगालों के घर पर कौवा क्या करने आएगा? जिसके घर में स्वयं दाना नहीं है खाने को, वो कौवा क्या मरने आएगा भूखिन? तो भिखारी भी उसी के द्वारे पर आता है जिसके घर में देने को होता है। लेकिन भीख भी देना, पर सीख साथ में देना। मित्र, धर्म का न खाते, मंदिरों का न खाते, देश का न खाते, राष्ट्र का न खाते, तो भीख मांगते ना फिरते। ईमानदारी का काम करो। राजा बाबू, मित्र, परिवार चलाने के लिए बहुत कमाने की आवश्यकता नहीं है, इच्छा को भरने के लिए बहुत कमाना पड़ेगा, वो पूरी हो नहीं पाएगी। इसी स्कूल में काम करते हो राजा बाबू, सुनो, मैं समझ रहा हूँ इसी स्कूल में आप काम करते हो। मित्र, अभी जैसा करते थे वो हो गया, अब ऐसा काम करना, ऐसा काम करना कि जगत के लोग ये कहें कि जगदीश भाई, जितना तुम्हारा स्टाफ है उसको सिखा के रखना कि दुनिया के लोग ये कहें कि सुंदर नगर में ऐसे अध्यापक के रूप में तपस्वी लोग हैं जो अध्ययन ही नहीं कराते हैं, तपस्या भी करते हैं, जितना शासन देता है उससे परिवार चलाते हैं, और जो मिलता है उसे छात्रों को ही नहीं समाज को भी चलाते हैं। आदर्श छात्र के लिए आप प्रमाण पत्र देते हो, मुझे मालूम है, लेकिन कहाँ है आदर्श छात्र? मित्र, आदर्श छात्र के लिए प्रमाण पत्र देते हैं आप लोग, तो राष्ट्रपति तुमको आदर्श अध्यापक के नाम से तुमको पुरस्कृत करे, ऐसा काम करना। अपने घर में दूध मलाई खा के जीना महत्वपूर्ण नहीं है। अपने घर में आए मेहमान को तुमने अच्छा खिला दिया तो तुम्हारे स्वयं का खाया मात्र संडासे में जाएगा और बाहर का खा के जाएगा, तुम्हारा यश फैला के आएगा। बराबर? इसलिए आज का सूत्र ध्यान रखना, सत्वेश, सत्वेश, भूल तो नहीं गए? सत्वेश मित्रिम सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्वास मानना, यदि ऐसा जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, वे लोग कभी दरिद्री नहीं होंगे, वे लोग कभी रोगी नहीं होंगे, वे लोग कभी शोकी नहीं होंगे, कुटुंब आदि का वियोग नहीं देखना पड़ेगा, पूरे विश्व में सुखी होंगे, सुखी होंगे। लेकिन दूसरे के घर उजाड़ोगे ना, तुम्हारा घर नहीं बन पाएगा। मित्रभाव, मित्रभाव पर अंतिम शब्द, यदि राजा बाबू किसी को मित्र बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो कैसा मित्र बनाएंगे? घर में कभी दूध तपा, तो दूध जब तपता है उसके ऊपर माँ ढक्कन रख देती है, जब उबाल आता है तो सबसे पहले नीचे कौन भागता है? जो ढक्कन सिर पर रखा था मटकी के, वो सबसे पहले दूर भाग जाता है, देखा आपने? लेकिन आप घर में पूछने, माता बैठी हुई हैं, बर्तन के नीचे तरी होती है, तरी,
देखा आपने? और फिर भी मिट्टी को उसन करके उसमें और मिट्टी की तरी बना देते हैं। देखा आपने? हाँ, तुम समझदार हो, देखा ना। लेकिन मित्र ये तो बताइए, सबसे पहले जब रखी जाती चूल्हे के ऊपर गांधी, आग किसमें लगती ऋषभ? ढक्कन पर कि पेंदी पर? पेंदी पर। लेकिन पेंदी छोड़ कब भागती? ढक्कन जैसे मित्र मिले कभी बना मत लेना, और मित्र पेंदी जैसे मिले कि स्वयं झुलसती रहती पर छोड़ के नहीं भागती, ऐसे लोग को तुम मित्र बना लेना। ऐसे मित्र बनाना जो विपत्ति के काल में साथ ना छोड़ें, उनका नाम मित्र है। और उबाल आते ही ढक्कन फेंक जाए, ऐसे लोगों से दूर से जाओ। आपका समय हो गया है। अपने जीवन में यदि सूत्र आ गया तो सुंदर नगर नाम का ही सुंदर नहीं बचेगा, अपने आप में हर नागरिक यहाँ का सुंदर हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की